हेलो स्टूडेंट्स, हम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस बॉडीज जो है, राइट, एक डिस्क दे दी गई है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने को बोला है। एक रिंग दे दी गई है ना। या फिर ऐसा जो कंटिन्यूअस शेप्स है, राइट, एक कोन दिया गया है। तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इंटीग्रेशन हर बार करना पड़ेगा। तो इनके फॉर्मूलेस कुछ ऐसे बनते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास रहेगा एक्स डी एम बाय इंटीग्रेशन बाय टोटल मास एम। ठीक है, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? वाई कोऑर्डिनेट सिमिलरली इंटीग्रेशन वाई डी एम बाय एम जेड सी एम। ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, राइट। एग्जाम्पल्स में कैसे एक्स वाई एलिमेंट चूज करने का, कैसे उसको वेरी करने का ओवर द इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट बिग सम, राइट। एम वन एक्स डी एम मैंने क्या, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, ऐसे इनफाइनाइट का हमने इंटीग्रेशन किया, एक बड़ी सी एडिशन, है ना। तो कैसे सिलेक्ट करने का, पूरी की पूरी बॉडी कवर हो, किस तरह से करने का, राइट। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर placed in xy plane with its center at origin and line joining it ends is x axis is given by this 0 xr by pi। the value of x क्या होगा, यानी आपको एक ऐसा अलोंग एक्स एक्सिस उस सेमी सर्कुलर के एंड्स है और ऐसी एक सेमी सर्कुलर वायर है आपकी, राइट। सेंटर यहाँ पे है, इसको बोला कि ओरिजिन ले लो आप और मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ, राइट। अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो उन्होंने देके रखा है कि 0 है, बराबर है ना। सिमिट्री देखो, इधर भी उतना उधर भी उतना मास है ना, इधर भी उतना मास इधर भी उतना मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। हमको वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, हमको ये जो वाई एक्सिस है। और सिमिट्री से मैं ये भी बोल सकता हूं, राइट, कि ये इधर कहीं तो बीच में रहेगा, वाई एक्सिस पे इधर कहीं तो मेरा सेंटर ऑफ मास रहेगा। उसका पोजीशन निकालना है। तो कैसे निकालू? देखो क्या होगा, मान लो इधर का थोड़ा मास लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, यहां से 0 से अगर गिनोगे तो बीच में इधर कहीं तो आएगा, है ना। इधर का अगर मास लोगे तो इसका अलोंग दिस लाइन ज्वाइनिंग इधर कहीं तो रहेगा। इसका लोगे, इधर वाले मास का लोगे, तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट आपको करने पड़ेंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, ऐसे इनफाइनाइट एम एन एक्स एन ऐसा अपॉन टोटल मास, ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो इतनी लंबी एडिशन यानी क्या, इंटीग्रेशन, राइट। एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स थ्री प्लस एम थ्री एक्स फोर, इसको इंटीग्रेशन एक्स डी एम से कर सकता है। तो इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा मेरे को, है ना। इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं एक छोटा सा मास लेता हूं, है ना। छोटा सा मास मान लो यहां पे लिया मैंने, ठीक है, जो कि थीटा डिस्टेंस दूर है, थीटा एंगल दूर है, और जो एक छोटा सा एंगल बना रहा है डी थीटा। इतना मास लिया, पकड़ लो मैंने, डी डी थीटा, राइट। ठीक है। तो ये जो लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ, ये क्या रहेगी, आर डी थीटा। आर रेडियस है उसका, ठीक है, आर रेडियस है उसका, आर डी थीटा। इस छोटे से का मास कितना रहेगा, डीएम कितना रहेगा इसका छोटे से का मास, आर डी थीटा लेंथ, राइट, इनटू मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो मास मान लो इसका m है, पर यूनिट लेंथ इसका टोटल कितना लेंथ है। अगर ये पूरा सरकमफरेंस होता तो कितना होता, 2 पाई आर, यानी ये पाई आर। तो पाई आर मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये होगा मेरा मास, राइट। आर आर गया, m अपॉन पाई डी थीटा, ऐसे आएगा, है ना। ऐसा इसका मास आएगा। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या बोलूंगा मैं, y डी एम, राइट, अपॉन टोटल मास, राइट। इंटीग्रेशन डीएम बोलो या टोटल मास, यहां पे टोटल मास में m पकड़ के चल रहा हूं तो m से डिवाइड करूंगा। ये चीज करनी है मेरे को, ये चीज करनी है मेरे को, ठीक है। डीएम तो मैंने बता दिया क्या है, राइट। y क्या आएगा, y यानी y कोऑर्डिनेट। तो इस मास का y कोऑर्डिनेट यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये थीटा है,
है ना, ये थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन आर, रेडियस है ये, है ना, तो आर साइन थीटा आएगा, ये आपका डिस्टेंस आएगा आर साइन थीटा, है ना। तो मेरा y कोऑर्डिनेट जो है वो है आर साइन थीटा इंटू dm के जगह मैं लिख रहा हूं m अपॉन पाई डी थीटा अपॉन m। देखो हमने इसको थीटा डी थीटा के टर्म्स में लाया है ना, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी की पूरे वायर कवर होनी चाहिए, पूरे के पूरे मास, राइट, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 y इन दिस केस m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, ऐसे सारे करने हैं हमको, राइट, सारे करने हैं। तो पूरा का पूरा वायर अगर कवर करना है तो क्या मैं 0 टू पाई वेरी नहीं करूंगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू पाई यहाँ होगा, 0 टू पाई पूरा वेरी करूंगा तो मेरी पूरी वायर कवर हो जाती है ना, और मास इन टर्म्स ऑफ थीटा लाया मैंने, इसमें क्या बुराई है ना। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी m कट, m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, राइट, r बाहर आएगा और मेरा 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा ऐसे कुछ तो बचेगा, और पाई भी है ना, आर अपॉन पाई, ये बाहर आएगा। तो आर अपॉन पाई क्या होता है साइन थीटा का, माइनस कॉस थीटा, राइट, माइनस कॉस थीटा। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइन कॉस के रखने का एक ट्रिक वो है, अभी पता नहीं आपने एसएचएम किया कि नहीं, बट वेव्स किया कि नहीं, बट राइट, जैसे ए साइन थीटा है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी, राइट, तो उसका ए कॉस थीटा करते हैं, और फिर ए कॉस थीटा का फिर से जब करते हैं तो माइनस ए साइन थीटा होता है, राइट, माइनस साइन थीटा होता है, तो वैसे भी ध्यान में रख सकते हो आप। और फिर उल्टा, है ना, अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन अगर माइनस साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, 0 टू पाई, ऐसे आएगा ये। तो r अपॉन पाई, और ये आ गया मेरा माइनस, राइट, इनटू कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये आ गया मेरा 2r बाय पाई, ऐसे आएगा ये। देखो ये हो गया कॉस पाई माइनस 1, तो r बाय पाई, फिर आपका माइनस 1 है यहाँ पे, और इनटू माइनस, ये प्लस हो गया, कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस 0 इज 1, ये 0 है, कॉस 0 है 1, तो 2r बाय पाई, तो यहाँ पे 2r बाय पाई, तो x कितना हो गया 2, ऐसा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। रॉड ऑफ लेंथ L हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर है, सो मास पर यूनिट लेंथ वाली डेंसिटी है, इज गिवन बाय रो x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, x जो है वो 0 और l के बीच में है, राइट, l टोटल लेंथ है रॉड का। द वैल्यू ऑफ x फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड निकालना है आपका। ऐसा एक रॉड है जिसकी लेंथ l है, मान लो ये x इक्वल टू 0 इधर है और x इक्वल टू l इधर है, ऐसा रॉड है आपका, ऐसा रॉड है आपका, ठीक है। इसका लीनियर मास डेंसिटी x का फंक्शन है, यानी x जैसे जैसे बदलता है डेंसिटी भी बदलती है, तो यहाँ पे डेंसिटी कुछ और रहेगी, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और रहेगी, यहाँ पे कुछ और रहेगी, यहाँ पे कुछ और रहेगी, तो ऑब्वियसली फिर मास भी अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मास है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा dx है जो कि x डिस्टेंस दूर है, dx इतना स्मॉल है कि dx का विड्थ मैटर नहीं करता, x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो इस dx का मास कितना आएगा, dm कितना आएगा, राइट, इस dx का मास आएगा, राइट, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, राइट, मास पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट रो x, राइट। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, है ना।
सो रो एक्स, तो मास इज देयरफॉर मास इज इक्वल टू रो एक्स इंटू एल। तो इस केस में अपना लेंथ कितना लिया है हमने, छोटा सा dx लिया है, तो रो एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया मेरा dm, राइट। और क्या कैसे निकलेगा मेरा इसका सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन x dm, राइट। सब छोटे छोटे dm का मल्टीप्लीकेशन, बड़ी सी एडिशन यानी इंटीग्रेशन, ऐसा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मेरे को। तो dm कितना आएगा, रो x जो दिया है मेरे को a प्लस बी एक्स बाय एल का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये हो गया आपका रो एक्स डी एक्स, ऐसा, ठीक है। तो बस इसमें रख देते हैं, और कहां से कहां, 0 से लेके एल तक करना पड़ेगा, 0 से लेके एल तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से लेके एल, अभी x इंटू डी एम, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा आएगा ए एक्स डी एक्स, बराबर है, ए डी एक्स इधर का और ये x इधर का, ए एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन को ऐसा कर सकते हैं हम लोग, राइट, इंटीग्रेशन a प्लस बी इज इंटीग्रेशन a प्लस इंटीग्रेशन b, इस टाइप का। तो अभी बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स, यानी बी एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। और नीचे का जो आएगा वो 0 टू एल, राइट। अभी x नहीं है, सिर्फ dm है, तो a dx प्लस 0 टू एल बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर डी एक्स। बस अभी इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाना चाहिए। तो क्या आएगा आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ए एक्स डी एक्स, तो a इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन x डी एक्स स्क्वायर बाय 2, तो x में l रखूंगा तो a एल स्क्वायर बाय 2 और 0 रखूंगा तो 0, तो ये आएगा a एल स्क्वायर बाय 2, है ना। सिमिलरली प्लस वो क्या आएगा, b अपॉन एल स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, और l रेस टू पावर 4 बाय 4 एक्स क्यूब dx का, राइट। तो ये कट जाएगा, एल स्क्वायर बचेगा, b एल स्क्वायर बाय 4 आएगा इसका, राइट। और इसका आएगा a इंटू एल डी एक्स का x विच इज l, तो a l आएगा सिंपल, और इसका आएगा b अपॉन एल स्क्वायर बाहर निकालेंगे और l क्यूब बाय 3, यानी मेरा इसका आएगा b l बाय 3, है ना, l कट गया, एल स्क्वायर कट गया, b l बाय 3 प्लस b l बाय 3, ऐसे आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको l बाय 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको l बाय 3 कर देते हैं, तो ये हो गया एल स्क्वायर बाय 4। अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, 2a प्लस b, और इधर क्या बचता है, इधर l बाय 3 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास बचता है 3a प्लस बी, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर गया, तो यहाँ पे एक l बचा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3l बाय 4 आएगा, और ये आएगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी, 3 बाय 4 L 2a प्लस बी, हाँ ये बी ऑप्शन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0, इफ रेडियस ऑफ बेस इज r, इट्स हाइट इज h, देन z0 कितना है। वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास का दूरी, सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो एक कोन है मान लो मेरे पास ऐसा, राइट। अब ये साइड व्यू है, एक्चुअल में ये ऐसा सर्कुलर रहेगा इसका क्रॉस सेक्शन, ऊपर से अगर बीच में से काट लिया, ऊपर से देखा तो सर्कल दिखेगा ऐसा, ठीक है, सर्कुलर है, आइसक्रीम का अपना कोन जैसा, ऐसा कोन है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये ऊपर वाला है, तो मैं वर्टेक्स से एक लाइन निकाल लेता हूं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे रहेगा, इधर का और इधर का सिमेट्री देखते हुए, राइट, इस लाइन पे कहीं तो सेंटर ऑफ मास रहेगा, राइट। अब मैं ये जो कोन है इसको ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि सर्कुलर प्लेट्स रखे हुए हैं ऐसे,
ऐसे सर्कुलर प्लेट्स रखे हुए हैं, एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर ऐसी दूसरी प्लेट रखी है, राइट, उसके ऊपर ऐसी तीसरी प्लेट रखी है, उसके ऊपर ऐसी सर्कुलर प्लेट, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। एंड नंबर ऑफ प्लेट्स इनफाइनाइट कर दो तो ये स्मूथ हो जाएगा ये गैप, राइट, तो ये कोन बन जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, है ना। तो ऐसा इमेजिन करेंगे, बहुत सारे प्लेट्स रखे हैं, किसी का सबका सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा, इधर वाली प्लेट का इधर रहेगा, इधर वाली प्लेट का इधर रहेगा, यानी अलग अलग डिस्टेंस फ्रॉम, यहां से पकड़ लो, चलो यहां से गिनते हैं ओरिजिन, अलग अलग डिस्टेंस पे उनका मासेस लोकेटेड है। और मासेस भी अलग है, क्योंकि यहाँ का छोटा रहेगा, यहाँ का और छोटा रहेगा, यहाँ का बड़ा रहेगा, राइट। यानी हमको वही m1 m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 ऐसे इनफाइनाइट, यानी मुझे क्या करना है, y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, ये वाला हो गया मेरा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से गिनते हैं, ठीक है। तो चलो वही अपना इंटीग्रेशन का टेक्निक, मुझे एक डिस्क अज्यूम करनी पड़ेगी यहाँ पे है, और बोलना पड़ेगा कि इसका ये जो डिस्टेंस है इस डिस्क का, जहां से गिन रहे वहां से y है, और इसका थिकनेस है dy। ऐसी एक डिस्क है अपनी, है ना, ऐसी एक डिस्क है y dy। इसका इस छोटे एलिमेंट का मास कितना है dm, वो कितना होगा, राइट। अब ये सॉलिड कौन है, राइट, मास पर यूनिट वॉल्यूम से कैलकुलेट करूंगा। मान लो इसका मास है m, सो इंटीग्रेशन dm अपना m रखेंगे यहाँ पे हम, m टोटल मास ऑफ दिस कोन है, पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना रहता है, राइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये r जो है ये बेस का रेडियस है, दिया है क्वेश्चन में, ये r है करके, और ये जो हाइट ऑफ कोन है ये है h, राइट। फॉर्मूला रिमेंबर करने का इजी तरीका है, अगर ये सिलेंडर होता तो पाई आर स्क्वायर h होता, तो ऐसा 3, एक उतने ही हाइट पे उतना ही रेडियस के एक सिलेंडर में 3 कोन बैठते हैं, ऐसा समझ लो, है ना। 1/3 होता है कोन का मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर आप ऊपर से देखोगे ना इस प्लेट को तो आपको सर्कल दिखाई देगा ये, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, मान लो ये वाला जो r है ये स्मॉल r है, सो पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया एरिया, इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, dy है थिकनेस, ठीक है। ऐसा ये हो गया मेरा dm। क्या क्या कट रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ पाई कट रहा है, तो 3m r स्क्वायर dy अपॉन r स्क्वायर h, ऐसे कुछ तो आएगा। h कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल r वेरिएबल है ना। तो मेरा ycm जो आएगा, और कहां से कहां वेरी करूं, y को 0 से h वेरी करना पड़ेगा, और y इंटू आर स्क्वायर डी वाई, और जो भी कांस्टेंट है वो सब 3m अपॉन आर स्क्वायर h, और इंटीग्रेशन dm कितना आएगा m, तो ये m काट देते हैं, तो मेरे पास जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो ये है 3 अपॉन आर स्क्वायर h y आर स्क्वायर dy। अब थोड़ी सी समस्या हो गई, y भी वेरिएबल है, राइट, इधर इतना है, इस प्लेट का और रहेगा, इस प्लेट का और रहेगा, छोटी वाली प्लेट का कम रहेगा, y भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, इसका r इतना है, इधर की प्लेट का r इतना है, इधर के इतना है, सबसे नीचे वाली का कैपिटल R है ना। तो अब मैं एक को इलिमिनेट करूंगा, r को इलिमिनेट करता हूं, स्मॉल r को। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये जो ट्रायंगल है आपका, ये और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है, या फिर इन दोनों का एंगल थीटा सेम है, आप tan थीटा इस सेम करके भी कर सकते हो, ट्रायंगल सिमिलर है करके भी कर सकते हो। मैं ट्रायंगल सिमिलर है बोल देता हूं। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उनके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन, राइट, साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। सो r अपॉन कैपिटल R शुड बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू, राइट, छोटे से ट्रायंगल की कितना है h माइनस वाई, ये वाला जो डिस्टेंस है ये h माइनस वाई आएगा, और बड़े वाले का h आएगा।
राइट। यानी मैं r की जगह r इंटू एच माइनस वाई अप बाय एच ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरा आर स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई का स्क्वायर, राइट, ऐसा आएगा। चलो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। तो मेरा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आया 0 टू h लेके जाओ, p अपॉन आर स्क्वायर, h को ऐसे ही छोड़ दो और y भी ऐसे ही छोड़ दो, और आर स्क्वायर की जगह अब मेरे को लेना है आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू, अभी h माइनस y का स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस 2hy प्लस वाई स्क्वायर, और एक y, ये y रह गया है तो y dy। बस इसको सॉल्व करना है अभी। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, राइट, ये आर स्क्वायर मैंने काट दिया। सो 3 अपॉन एच क्यूब, h इंटू एच स्क्वायर, सो 3 अपॉन एच क्यूब बाहर ले लेता हूं, ठीक है, और इंटीग्रेशन एच स्क्वायर इंटू वाई डी वाई, राइट, ये आपका बाहर है। तो 0 टू एच स्क्वायर इंटू वाई डी वाई ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 0 टू एच, राइट, एच स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2h y इंटू वाई, 2h y स्क्वायर डी वाई, 2h y स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 0 टू h y क्यूब dy, ऐसा। तो ठीक है, 3 अपॉन एच क्यूब तो ऐसे ही है, और अभी एक एक को लेते हैं। तो जैसे ये आया एच स्क्वायर, और y का क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाय 2, यानी एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय 2, क्योंकि 0 रखेगी तो 0 हो जाएगा, राइट। तो क्या मैं इसको h रेज़ टू पावर 4 बाय 2 नहीं लिख सकता, एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय 2, है ना, ऐसे आएगा ये, माइनस, देखो 2h ये वाला बाहर, y क्यूब बाय 3 यानी h क्यूब बाय 3, यानी 2 बाय 3 h रेज़ टू पावर 4 प्लस, ये तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड h रेज़ टू पावर 4 बाय 4 है, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अभी सबको सेम कर देते हैं, राइट। अब सबका सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका क्या एलसीएम आता है, इनका एलसीएम आता है 12, है ना। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसको कर देता हूं 6 से मल्टीप्लाई, राइट। तो 6h रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 कितना हो गया, 9, 9 में से 8 गया 1, तो 3 अपॉन एच क्यूब, एक h रेज़ टू पावर 4 बचता है, और नीचे बचता है मेरा 12। तो ये गया, एक बचा, और ये गया, कितना आया, 4, h बाय 4, मेरा y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है h बाय 4, है ना। अच्छा, इन्होंने पूछा है फ्रॉम वर्टेक्स, तो मैंने कहां से निकाला, मैंने यहां से गिना है, यहां से, यहां कहीं तो h बाय 4 पे वो है सेंटर ऑफ मास, तो ऊपर के वर्टेक्स से कितना आएगा, 3h बाय 4, है ना, ऊपर से 3h बाय 4 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 3h बाय 4, ऑप्शन डी।